हाउ टू calculate molarity when mass percentage is given. मास परसेंटेज इज गिवन। देखो पहली बात तो अगर वो मास बाय मास कर रहा है तो मतलब x ग्राम इन 100 ग्राम, और मास बाय वॉल्यूम दे रहा है तो x ग्राम इन 100 ml ये दे रहा है। ये दो चीज ध्यान रखना। बट अब मैं आपको डिराइव कराता हूं कैसे आया। मैं क्या डिराइव कराता हूं, आप खुद भी डिराइव करेंगे। सिर्फ हम गिवन डेटा को रखते चले जाएंगे, अपने आप सिचुएशन डिराइव हो जाएगी। अब आइए कैसे करेंगे। होता नहीं है कई बार कि 13% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दे देगा, फिर क्या देगा भाई निकालो इसकी मोलैरिटी। तो बड़ा सिंपल है। कैसे है देखो भाई, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1/VL, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डन है भाई। अब देखो वॉल्यूम ले लिया मैंने 1 लीटर, तो मोलैरिटी इज A अपॉन मोलर मास। मोलैरिटी इज A अपॉन मोलर मास। खत्म। डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आपने 1 लीटर लिया है वही 1000, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1000 D। ठीक है बच्चे, परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है तो किसके रिलेशन में परसेंटेज दी हुई है? ये परसेंटेज दी हुई है मास ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। भैया 13% सॉल्यूशन है, किसके रिस्पेक्ट में? मास ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 D। अब ध्यान से सुनो, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज जो x में दी हुई है, यही तो मास ऑफ A होगा। तभी मैंने परसेंटेज प्रॉब्लम पहले कराई ताकि आपके दिमाग में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट फिर से इग्नाइट हो जाए। भाई ये मेरा मास ऑफ द सॉल्यूशन है। सॉल्यूट का जो मास होगा वो मास ऑफ द सॉल्यूशन के परसेंटेज में ही तो दिया हुआ है ना, यस और नो। तो इसका x% तो A होगा, और m कितना है? 1000 D। तो 10xD will be my A. So my molarity will be 10xD upon molar mass. Simple. जब भी वो परसेंटेज में मास दे दे, है ना, ध्यान से देखो, पहले नोट करो, पहले वहां पर जाके नोट करो, सबसे पहले नोट करो, फिर है नोट करो। फिर समझ लो, मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालना था तो मोलैरिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर था। लीटर ले लिया 1 लीटर, सो मोलैरिटी ये हो गया। उसके बाद डेंसिटी तो गिवन दे ही रखी है मुझे, डेंसिटी ये हो गई। परसेंटेज क्या होता है जी? उसके रिस्पेक्ट में ना। अगर मैं कहता हूं 10% है इसका तो उसी के रिस्पेक्ट में है ना, तो यानी दिस विल बी योर मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसका x% A है। लो जी, चक दे फटे, काम खत्म। यानी 1000 D इसका मास है सॉल्यूशन का, तो x अपॉन 100, तो A कितना हो गया? 10xD। कहानी खत्म। और यहां पर A लगा दो, मोलैरिटी आ गई, तो मोलैरिटी क्या हुई? 10xD अपॉन मोलर मास। तो बच्चों अगर परसेंटेज में पूछ लेगा और डेंसिटी दे रखी है तो भी आप इस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। तो भाई ये सवाल आपने देख लिए। अब चैप्टर के अंदर और चलते हैं। अब थोड़ा चैप्टर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी, तो भाई सॉल्युबिलिटी भी तो होगी। सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल भी तो होना चाहिए। आइए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। अरे भाई सॉल्यूबल एबिलिटी, यही तो हुआ, सॉल्युबिलिटी मिक्स कर दिया इन्होंने भी।
अब एक चीज समझना बच्चों मेरी, चैप्टर में अब जो माहौल बनेगा वो बनेगा पार्शियल प्रेशर, हेनरी लॉ, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और फिर उनके थोड़े से वेरिएशन, और तो फिर चक दे फटे, चैप्टर समाप्त। देखो बच्चों, पूरे पढ़ाई में मेरे साथ पढ़ते हुए दो बातें और ध्यान रखना। टेंशन नहीं लेना, प्रेशर अंदर से बहुत फील करना, दिमाग को प्रेशर अंदर से फील करना, बाहर से नहीं, मुझे करना है, और जुनून की हद तक पूरे डेडिकेशन के साथ केमिस्ट्री करेंगे, फुल मार्क्स लाके देगा ये। वो याद है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे फोकस दो, तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं केमिस्ट्री में हर जगह फुल मार्क्स लाके दूंगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी पूरी डेडिकेशन से पढ़ो, मजा आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करा था अभी हमने आज, इसकी बात अभी कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पे जा रहे हैं। अगले लेक्चर के अंदर जो बताएंगे वो ये रहेंगे, हेनरी, राउल्ट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कहानी शुरू हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व, सॉल्यूबल एबिलिटी, है ना, ये तो हुआ भाई। अब पानी में चीनी घोलते जा रहे हो तो 1 लीटर पानी में कितनी चीनी घोल लोगे जिससे, और जैसे हो ना एक पॉइंट आएगा जहां और चीनी घुलना बंद हो जाएगी, बेस पे रह जाएगी चीनी और नहीं घुल रही। उस अमाउंट तक, उस मैक्सिमम अमाउंट तक जो चीनी घुल रही है वो पानी में चीनी की सॉल्युबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द solute that can be dissolved in a unit amount of solvent। बट भाई मेजर चीज ध्यान रखना, लाइक dissolves like, हम अपने जैसे में ही मिक्सअप होते हैं। मान लो यार मुझे पंजाबी फूड बड़ा पसंद है, ते नान ते छोले, अब किसी पंजाबी रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो वहां अच्छे से मिक्सअप हो जाऊंगा, किसी ऑथेंटिक फॉरेन रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा तो वहां से भूखा ही आऊंगा, वहां मिक्सअप नहीं हो पाऊंगा। वैसे ही पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर। एल्कोहल लेकिन वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में डालना क्यों? क्योंकि पानी में सॉल्युबिलिटी सिर्फ पोलैरिटी पे ही डिपेंड नहीं करती, किसी और चीज पे भी करती है, आप सबको पता है, कोई टेंशन नहीं, है ना। चलिए, सो दिस इज व्हाट सॉल्युबिलिटी इज। अब एक तरह से ये मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग। आप किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मिक्स कर रहे हैं, है ना, एक तरह से। मिक्सिंग कक्षा 11 में भी आपने पढ़ी थी, गैस की मिक्सिंग, है ना। अब एक चीज समझना, एक साहब थे कक्षा 11 में, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। भाई वो एग्जाम्पल जो दिया था ना मैंने मोल फ्रैक्शन के टाइम पे, उसको एक बार फिर से उठा के यहां लाओ, लिंक करो उसको यहां से। गौरव, प्रतीक, अलग सर, ये हम सारे समोसा खाने गए थे। ध्यान से सुनना, मैंने खाए थे 3, सर ने खाया 1, सर ने खाया 2, टोटल हो गए 6। टोटल बिल हुआ 90 रुपीज का। मैं कितना बिल दूंगा? 3/6 इंटू 90। ये मेरा पार्शियल बिल है। फोकस करो भैया, ये मेरा पार्शियल बिल है और ये टोटल बिल है और ये मेरा समोसा फ्रैक्शन है, राइट। ठीक ऐसे ही पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल बिल इज इक्वल टू पार्शियल बिल ऑफ गौरव
पार्शियल बिल ऑफ प्रतीक सर, पार्शियल बिल ऑफ अलग सर। ओ भैया 45 मैं दूंगा, 15 प्रतीक सर देंगे, 33 अलग सर देंगे। तो वैसे ही टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। डाल्टन साहब ने गैस इन गैस के अंदर इतने तरीके से पार्शियल प्रेशर का लॉ दे दिया। बहुत ही सिंपल भैया। हेनरी साहब ने गैस को सॉल्वेंट में स्टडी किया। डाल्टन साहब ने क्या किया? गैस इन गैस। हेनरी साहब ने क्या किया? गैस इन सॉल्वेंट। सर गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कैसे होती है? क्लास के बाद मार्केट जाना, कांच वाली कोका कोला खोलना, थम्स अप खोलना, उसमें से जो गैस के गुब्बारे निकल के आएंगे वो CO2 है, हाई प्रेशर पे दबा रखी है। उसी की वजह से उसके अंदर कार्बोनिक एसिड है, जिसको आप देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पे देखना वो लिखा होता है। और उस डिसॉल्व्ड गैस की वजह से मस्त टेस्ट निकल के आता है, वही बुलबुले बाहर आते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्लैट, अगर थोड़ी देर छोड़ दिया उसको तो सारी गैस निकल जाएगी। कभी नोटिस किया है? कांच वाली बोतल और प्लास्टिक वाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट में भी डिफरेंट होता है, चाहे ब्रांड सेम हो, बिकॉज ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको एक चीज तो दे दी, हाई प्रेशर बेटर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो प्रेशर का रिलेशन किस तरीके से गैस के सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है, ये हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। बच्चों अगले सेशन में जाने से पहले देखो, ये मेरा पहला सेशन आपके साथ इस बैच में है। अपने बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा एंड आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स विद सो मेनी स्टूडेंट्स। सब कुछ ठीक है, बट ये नया मैच, नया गेम, नया बैच। एज ए कोच मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरी जान लगाएंगे और अपना IPL जीत के दिखाएंगे। मैं आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, बहुत ही लाइट तरीके से भी, बट सीरियस तरीके से भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना, सिचुएशन और कहानी जो बिल्ड करूंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। उन्हीं कहानी, उन्हीं एग्जाम्पल से ये आपके दिमाग में टिका रहेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च हम ये साफ कह सकते हैं कि अगर कोई चीज कहानी की फॉर्म में है तो ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है, क्योंकि वक्त कम है। रिविजन आप करेंगे बट उतने शायद ना कर पाए, तो इन कहानियों के दौर से याद रहेगा। आज हम क्या सीखे? कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन, क्योंकि कैलकुलेशन में ये सब चीजें काम आने वाली हैं। जो सवाल मैंने कराए हैं प्लीज उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले सेशन में थ्योरेटिकली सोचने के लिए बहुत कुछ आएगा। और आज मैंने बेस बनाया, डाल्टन लॉ से हेनरी की तरफ मूव किया और मैंने एक लिंक स्टैब्लिश किया। डाल्टन गैस इन गैस, हेनरी गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। सो मिलते हैं अगले सेशन में आपसे। मेहनत करने के लिए तैयार रहो। जो होमवर्क दूं ध्यान से करना। जो आज पढ़ाया है क्लास वर्क कॉपी पे नोट कर लिया होगा, इसको होमवर्क कॉपी पे नोट करना। रिकॉर्डिंग एकदम से मत देखना, पहले ध्यान से समझना। पूरा लेक्चर एक बार में देखा है आपने, फिर प्रैक्टिस करके, फिर अगर लगे जरूरत तो देखना। ऑल द बेस्ट बच्चों, नमस्कार।